इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अपने घर में प्रेम करो। किससे? दरवाजे से। घरवा में प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। सेवक से, सती से, पति से, पत्नी से, भाई से, बच्चों से, ममा से, चचा से, जीजा से, साले से, सबसे प्रेम करो। सबसे प्रेम करो। घर के पौधों से भी प्रेम करो। सबसे प्रेम करिए। प्रेम का अभ्यास करिए। आप सुनते होंगे आजकल प्रवचनकर्ता लोग बड़ी अच्छी बात कहते हैं, संसार माया है सावधान रहो। क्या करें? तुमने आश्रम पहुंचा जाएं? गलत। संसार माया नहीं है, ये संसार तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल है। इससे प्रेम करो। ये जगत का ऐश्वर्य बड़ी कठोर श्रम का परिणाम है। वो ठट्ठे नहीं मिलता। माया माया, बस माया क्या है? मेरे सरकार कहते हैं, मैं मेरा तू तेरा, ये माया। मेरा तो कुछ है ही नहीं। माया अज्ञान परक ज्ञान माया। अरे जहां रहना है, जिसमें रहना है, जिसके साथ रहना है, उसे के प्रति आप अन्यथा सोच लेकर कैसे रहेंगे? कुछ माया नहीं। संसार में आए हैं हम आप, जो सरकार ने दिया है इसको खूब आनंद पूर्वक उनकी सेवा में अर्पण करके पाओ। परमात्मा की सेवा में अर्पित होकर। अरे जनकराज महाराज राजा थे, जोग भोग महु राखेव गोई, राम बिलोकत प्रगटेव सोई। इसलिए प्रणवो परिजन सहित विदेहु। भगवान हमको आपको जो ऐश्वर्य दिए हैं, इनकी करुणा की प्रसादी है। जनकराज महाराज नारी धर्म का बेटियों को दिव्य उपदेश करते हुए सुंदर सुंदर सजी धजी पालकियां मंगाई और महाराज ने बेटियों को विदा किया। चलते समय कहा, बेटी आपने यहाँ जन्म लेकर निम्न कुल के पाग का संहार किया। अब जब आप जा रहे हैं अयोध्या जी, तो वहाँ रघुकुल के पाग का संहार करिएगा। जो व्यवहार यहाँ आपने सीखा उसका वहाँ पालन करिएगा। बस संस्कार तो इतने ही है। यहाँ जो संभाला उसी का वहाँ संहार करना है। संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं होता। मंगल पालकियों में आशीर्वाद देकर पिता ने विदा किया। जनवासे डोले आई। चक्रवर्ती महाराज ने सब सेवकों को नेग न्यौछावरी दी है। गणेश भगवान गौरी जी का पावन स्मरण हुआ और श्रेष्ठ समाज का सम्मान करते हुए सबका आव भगत आदर प्रणाम बंदगी करते प्राप्त करते मिथिलापति ने बारात को विदा किया। बारात चलकर अयोध्या। दिव्य आरती उतारती हैं माताएं। राज सदन में प्रवेश हुआ। बाराती लोग आए। सब लोगों ने यथा योग्य प्रसाद लिया। नेग न्यौछावरी प्राप्त करके निज निज निवास गए। संध्या वेला में चक्रवर्ती महाराज बारात के साज बाज श्रृंगार और स्वागत का क्या दर्शन भया, माताओं को सुनाया।
जनकराज महाराज ने जैसा स्वागत किया, कहते कहते चक्रवर्ती महाराज बेहवल हो गए। ऐसा स्वागत, जैसे भट्ट लोग बेवदावली गान करें, वैसे चक्रवर्ती महाराज जनक जी के ऐश्वर्य, उनकी करनी का गुणगान करते हैं। देखिए, अच्छा हो कि बुरा हो, दो ही बात होता है। आप कहीं गए, आप जैसा चाहते हैं वैसा न हुआ, तब भी निंदा न करिए। जितना हुआ उतना हुआ न भाई, है? जितना हुआ उसको बहुत मान लीजिए, और जो कम रहा उसको घर में ले लीजिए, निंदा नहीं करिए। कहीं से भी लौटकर निंदा न करें। हाँ, जो मिला वो बहुत है, बहुत दिया। क्या स्वागत भया। इतने में बहुओं के, बच्चों के आंख से झपकी आई। चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, बधूल रिकनी पर घर आई, बधूल रिकनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई, राखे हो नयन पलक की नाई, राखे हो नयन पलक की नाई। चक्रवर्ती महाराज ने माताओं को सुनाया, समझाया। बहू में लड़का हैं, पराए घर से आई हैं, पर घर आई। पर घर आई मैंने पर घर से आई, ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों की खास व्याधि है। बेटियां पराई संपत्ति हैं, ये बोलना बंद करो। और ब्याह होके बहू बन के आ गई तो कोई भी बात बहू कहती है तो कहते अपने घर से ले आना। वो समझे भी नहीं आता उसके कि मेरा अपना कौन है। वहां बताएगा पराए घर से तेरा अपना घर आएगा, अब यहां बताया जा रहा अपने घर से लाना। क्या करते हैं हम? बहू का मायका तो अपना है ही है हो, लेकिन उसका निज निवास भी उसका अपना है। चक्रवर्ती महाराज की वाणी क्या स्फुटित करती है, देखिए। बधूल रिकनी पर घर से आई, ये उनका स्थायी निवास है। राखेहु नयन पलक की नाई, पराया कुछ है नहीं। जैसे आंख की रक्षा ये पलके करती हैं गोलक की रक्षा, वैसे संहार करिएगा। और अब लरिका शमित ने शयन कराव, अस कही गे राम चरण चित। अब थक गए हैं बच्चे, इनको नहीं तरा रही, में नींद आ रही है, अस्तु शयन कराइए। ऐसा शुभ संदेश देकर चक्रवर्ती महाराज निज निवास की ओर चले गए। बहुओं को लेकर माताएं शयन करती हैं। प्रभु हमारे भाइयों के साथ विश्राम में। कई कई माँ का भाव वर्णन है। 7 दिन बारात की वापसी के पश्चात बाबा विश्वामित्र जी श्रीधाम अयोध्या जी में रहे। तब तक अनेक उत्सव, विवाह के बाद भी बड़े लोगों के बहुत उत्सव होते हैं।
बड़ा कौन जिसका उत्सव कभी समाप्त नहीं होता है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। यही बात के बड़े हैं। रोजे बाजा बजे, यही ना आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोज बाजा। कोई सोचे कि कथा में बाजा का क्या काम है, तो आनंद बढ़ाने का काम बाजा करता है, नहीं तो सूखा हो जाएगा सब। बाजा वाले भाई लोग आनंद बढ़ा देते। हाँ, हम थोड़ा सा गाते हैं तो ये लोग उसको डबल गा देते हैं, ट्रिपल गा देते हैं। देखिए बजाए खट से बजा देते हैं। ये बाजा आनंद बढ़ा देता है हो। हाँ क्या, आप भी आनंद लेने का अभ्यास करिए। कमरा चाहे एक हो, यदि स्वभाव में आनंद है तो एक कमरे में आनंद मिलेगा, और मकान 100 कमरे का है, यदि सौभाग्य में दुर्भाग्य है तो 100 कमरा भी कम पड़ेगा, नहीं आएगा। एक कमरे में भी आनंद आता है हो। लेकिन डुगडुगी बजाइए, जरंगी बजाइए। हम जब पढ़ते थे कानपुर में तो हमारे पास आधा कमरा होता था, आधा कमरा। वही में हम 3 लोग बैठ के खूब आनंद करते थे, आधे कमरे में। स्कूल से आए, कॉलेज से आए, या फिर शाम को जय जय सीताराम बजा दो मजीरा। आनंद लेने का अभ्यास करिए, हर घड़ी रस में रहिए। तो काम कौन करेगा? काम करते करते रस में रहिए। कोलकाता में कलेक्टर थे खटखटा बाबा, इटावा में उनका आश्रम है। क्या जीवन था साहब, हो अद्भुत अभ्यास हो। बाबा विश्वामित्र जी आनंद का दर्शन कर लिए, अब जाने को उद्यत हुए, प्रस्तुत हुए, तो चक्रवर्ती महाराज ने हाथ जोड़ लिया। भोलेनाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सूत हे नाथ, ये श्री अवध की समस्त संपदा आपकी है। हम लोग संसारी हैं ना, मिलने के बाद ही इसका बोध होता है कि ये हमारी है। ध्यान रखना, थोड़ा कठोर है। एक बार कह दो कि ये प्रभु आपकी है, फिर उसमें दिमाग न लगाना। न तो आप कह रहे हो प्रभु की है तो आप भले भूल जाओगे, ये भूलने वाले नहीं, अपनी वाली ले जाएंगे वो। तो कहना बंद करो कि सब आपकी है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, ये बंद करो। जिसने दिया है, आपने कहा आपका है, तो अपना वाला वो ले जाएगा। और वो देता है तो हमको पता चलता है, लेकिन जब वो लेता है अपना वाला तो आपको पता, फिर गांव को पता चलता है। ले भगवान ले गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।